पंचायत चुनाव के सभी प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का ब्यौरा 31 दिसंबर तक हर हाल में जमा कर देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अधिकतर प्रत्याशियों ने अब तक ब्यौरा जमा नहीं किया है। जबकि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ब्यौरा जमा नहीं करने वाले प्रत्याशियों की आगामी चुनावों में किसी भी तरह की उम्मीदवारी पर रोक लग सकती है। प्रखंड निर्वाचन कार्यालय सूत्रों का स्पष्ट बताना है कि पहले 12 दिसंबर तक ही इसकी तिथि तय थी, लेकिन चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। लिहाजा चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई थी। इसके आलोक में आवश्यक फॉर्मेट में चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा करने का निर्देश दिया गया था। प्रखंड मुख्यालय के बीआरसी में इसके लिए बाजाबता काउंटर भी बनाया गया था। काउंटर कर्मी विजय कुमार एवं शाहिद रजा ने बताया कि पहले 12 दिसंबर तक इसकी अंतिम तिथि तय थी, लेकिन उस दिन तक विभिन्न पदों के मात्र 225 अभ्यर्थियों ने ही अपनी चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा किया। इसके बाद तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। इसके बावजूद अब तक मात्र 700 प्रत्याशियों ने ही अपना ब्यौरा जमा कराया है। बहुत प्रत्याशी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक ज्यादातर जीते हुए प्रत्याशियों के द्वारा ही चुनावी खर्च का ब्यौरा ज्यादातर जमा कराया गया है। हारे हुए प्रत्याशियों की दिलचस्पी इसमें नहीं दिखती है। आधिकारिक सूत्रों का बताना है कि बंदरा प्रखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा बरगांव एवं मतलूपुर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा कराया है। सबसे कम पटसारा एवं हत्था पंचायत के प्रत्याशियों का ब्यौरा जमा हो सका है। इस मामले में बंदरा के प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो प्रत्याशी चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करेंगे वे लोग अगली बार किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसा चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है। इसलिए सभी प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का ब्यौरा आवश्यक फॉर्मेट में जरूर जमा करना है। यह आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होगा। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। सड़कों पर गाड़ियों का परिचालन होते रह रहा है। ठंड का मौसम भी है और बच्चों का खेल भी सड़कों पर भी हो रहा है। यह है ग्रामीण बिहार की स्थिति। बच्चे बेखौफ होकर सड़क पर टायर से खेल रहे हैं और आसपास अभिभावकों की मौजूदगी के बावजूद इन्हें रोका टोका नहीं जा रहा है। बंदरा प्रखंड के चंदौली पूर्वी इलाके की यह तस्वीर है। लिहाजा ऐसे में सड़क पर दुर्घटनाओं के होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इलाके में खेती किसानी शुरू है। ऐसे में पशुओं में चारा का संकट उत्पन्न हो गया है। खासकर बकरियों एवं मवेशियों में चारा की संकट उत्पन्न होने से परेशानी है। लिहाजा पशुपालकों के द्वारा इन मवेशियों को और बकरियों को सड़कों के किनारे चारा के रूप में स्पॉट उपलब्ध कराया जा रहा है। आपके परेशानी हमारे हो रहा है, घास निकला भाई दिक्कत हो। देखिए ठंडी में बना हुआ है, कहाँ नहीं कुछ रहने के साधन है, नहीं कुछ करे नहीं। लिहाजा पशुपालक पास की सड़कों के किनारे मवेशियों एवं बकरियों को चारा खिलाते नजर आ जाते हैं। यह इस बात का दस्तक भी करता है कि इलाके में चारा का संकट बढ़ने लगा है। पहले मवेशियों को किसानों के खेतों में ले जाया जाता था। यहाँ चारा उपलब्ध हो पाता था, हरे घास मिल जाते थे, लेकिन खेतों में जुताई बुआई के बाद से इन दिनों मवेशियों में चारा का संकट उत्पन्न हो गया है। खासकर बकरियों को भी सड़कों के किनारे का स्पॉट ही मिल पा रहा है, जहां इन्हें सहज रूप से चरते हुए देखा जा सकता है। जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। इस मामले में मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुस सलाम अंसारी ने बंदरा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सकरीमन के प्रभारी प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पूछा है, जिसमें लिखा गया है कि बंदरा प्रखंड के मुन्नी बेंगरी पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सकरीमन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण हेतु कुल 63,720 रुपए निर्गत की गई थी, जिसका निर्माण कार्य अब तक उनके द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है, जो अत्यंत ही खेदजनक है। आपको बता दें कि इसकी समीक्षा जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर एवं राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के द्वारा की जाती है। इस बात का उल्लेख भी पत्र में किया गया है। निर्देशित किया गया है कि पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करें, अन्यथा की स्थिति में वेतन स्थगित करते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को प्रतिवेदन करना अधो हस्ताक्षरी की बाध्यता होगी। इस तरह की चेतावनी दी गई है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर अपना सुस्पष्ट प्रतिवेदन भी दें कि अब तक निर्माण कार्य क्यों नहीं कराए जा सके हैं। आपको बता दें कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस तरह की लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।